गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। और पॉलिनोमियल्स के बारे में आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 9 में क्या आपने पढ़ा है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्री। और क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि px इज ए पोलिनोमियल इन x is a polynomial in x or the highest power of x in px is called the degree of polynomial px। चूंकि आप 9th में पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग सीधे अपने जो 10th क्लास में पढ़ने को है उस पर आते हैं। तो px इज ए पोलिनोमियल इन x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम पहले समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 2x - 3। इसको हम क्या लिखेंगे? पोलिनोमियल ऑफ x, क्योंकि x के फॉर्म में है ये, तो हम लिखेंगे 2x - 3 इक्वल टू px। इसी को पोलिनोमियल ऑफ x को मान लेते हैं y भी कह सकते हैं, और y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 2x - 3। तो ये किस तरह का पोलिनोमियल है? ये लीनियर पोलिनोमियल है, और इसके बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो हमारा फॉर्म है लीनियर पोलिनोमियल का, वो ax प्लस b के फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है 3x + 8 आ जाए, 9x + 4 आ जाए। तो ये यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, x जो है हमारा वेरिएबल है और 2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। इसे हम लोग कोफिशिएंट भी कहते हैं, जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 2 हमारा क्या है? कोफिशिएंट है। x क्या है हमारे पास? वेरिएबल है। x का वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेगा px का मान भी वैल्यू भी अलग अलग होगा। मान लीजिए यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ जाएगा, 3 रखें तो कुछ और वैल्यू आ जाएगा। यानी x का वैल्यू वेरिएबल, लेकिन ये हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ये हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म। और ये कहाँ से लिया गया है? ए और बी, जहाँ पे क्या है? जहाँ ए एंड बी आर रियल नंबर्स। और क्या ऑब्जर्व करना? ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ही जनरल फॉर्म है लीनियर पोलिनोमियल का। लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है? एक्स प्लस बी, जहाँ ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये आप पढ़ चुके हैं। और दूसरा क्या पढ़े हैं कि 2x - 3 है, x के किस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा? तो इसको सोल्व करते थे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 3, या x बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3/2। यानी यहाँ कहने का मतलब है x के किसी वैल्यू के लिए पोलिनोमियल ऑफ x 2x - 3 0 हो जाएगा। तो वो वैल्यू क्या है? 3/2। यानी कि यहाँ पे x की जगह पे 3/2 रखेंगे। जब 3/2 यहाँ पे रखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 3/2 रखेंगे -3, 2 से 2 कैंसिल। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल का वो वैल्यू रखने पे जिसका मान 0 आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे हमारा पढ़ने का, वो है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of polynomial। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसका यूज़ है यहाँ पे हमारा क्लास 10th में। इसे मेन फोकस हमारा इसी पे रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन ज़्यादा
आते हैं। पहले बेसिक आप समझ लिए कि जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है, ax प्लस बी के फॉर्म में होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, जहाँ ए बी रियल नंबर है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद हम देख लिए कि x के किसी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, और वो जो x है वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए, ये तो 9th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, और हम यहाँ पे क्या देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग क्या देखे थे, यहीं पे हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, x इक्वल टू 3/2, और ये 3/2 जो वैल्यू आया यहीं से आया है, जहाँ पे 3 क्या है हमारा, 3 क्या है, b के वैल्यू के बराबर है। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, b हमारा यहाँ पे 3 है और a के जगह पे यहाँ पे 2 है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x का जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा -b/a, और इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो जीरोज है वो क्या होगा, -b/a होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा ax प्लस बी के फॉर्म में था 2x - 3, जहाँ पे b के जगह पे -3 है और a के जगह पे 2 है, तो -b यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, हम लोग आते हैं दूसरा एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास 2x² + 3x - 2/5। यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, x का जो पावर है, हाईएस्ट पावर जो है 2 है, तो हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या 2, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है तो डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 2 है, b का वैल्यू कितना है, 3 है, और c का वैल्यू कितना है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा ax² + bx और प्लस c, है ना। इस तरह का जब भी इक्वेशन रहेगा तो इसका जनरल फॉर्म हमारा आ जाएगा ax² + bx + c। इसे हम क्या कहेंगे, जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, हमारा रियल नंबर है, और यहाँ भी ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ए का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा तो 0 × x² क्या होगा, 0, है ना। तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो फिर 3x - 2 ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, इसलिए ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ भी हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे इसका रिलेशन, इसके भी जीरोज होंगे। देखिए, जितने डिग्री रहेगा उतना ही जीरोज होगा, उतना ही x का वैल्यू होगा, जिसको कि इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके, पॉलिनोमियल पुट करके हमारा वैल्यू 0 आए। तो ये आगे हम लोग और इसके विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं किस टाइप का हमको देखने को मिलता है, और पॉलिनोमियल 2 - x³ या फिर x³ - x² + 3, जहाँ पे x का पावर क्या रहेगा, मैक्सिमम 3 रहेगा। यहाँ पे क्या दे रहे हैं, x का पावर 3, यहाँ भी x का पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, मैक्सिमम पावर कितना है, 3। तो अब वैसे पॉलिनोमियल जिसके डिग्री 3 होंगे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे,
है ना। और इसका जनरल फॉर्म क्या रहेगा, इसका जनरल फॉर्म रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और यहाँ भी ए बी सी एंड डी क्या है, रियल नंबर्स। और ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए कंसीडर कीजिए, एक ले रहे हैं हम एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। हम क्या करते हैं, एक्स के जगह पे -1 रख करके देखते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, ये हमारा कितना हो गया 1, ये हो गया हमारा +3 -4 यानी कि 0। यानी x के -1 रखने पे हमारा वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब -1 क्या है, -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। x के जिस वैल्यू के रखने पे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो वो उसका 0 कहलाता है। और क्या हम देखते हैं कि यदि हम 4 रखते हैं, x के स्थान पे हम लोग 4 रखते हैं, तब हमारे पास क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4 यानी 4 चौका 16 माइनस 4 तिया 12 -16 -16 बराबर 0। यानी कि 4 रखने पे भी हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो 4 भी क्या है, 0 है। इस तरह से हम क्या ऑब्जर्व किए कि जब डिग्री पॉलिनोमियल का 2 है तो 2 वैल्यू हमारे पास आएगा जिसको रखने पे हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्व किए कि जितना पावर मैक्सिमम रहेगा उतने ही जीरोस आएंगे। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसके जो जीरोस हैं और इसके जो कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट है, उसके बीच हमारा रिलेशन है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बच्चों यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन को दिखाएंगे। तो इसको भी हम एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से ही ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम लोग जनरल फॉर्म में दिखाएंगे उसी के थ्रू। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 2 है। और जब डिग्री 2 है तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो इसके 2 वैल्यू आएंगे जिसे x के जगह पे रखने पे हमारा ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके पहले हम लोग 9 क्लास में इसका फैक्टर निकालने के लिए सीख चुके हैं। इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं आइए एक बार फिर देख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8x को हम क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस 2x प्लस 6। ये क्यों लिखे, ये आप 9 क्लास में अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, हमारे पास 2x आ गया, इसका आ गया x माइनस 3, ये हो गया -2 कॉमन, तो यहाँ x माइनस 3। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, x माइनस 3 कॉमन है, तो ये हमारा बच गया 2x माइनस 2। यहाँ दोनों में 2 है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसका हमारा आ जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3, है ना। चलिए तो हम इसको इस फॉर्म में हम फैक्टर के रूप में दिखा दिए हैं। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा किस फॉर्म का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो इसको हम जब फैक्टर करेंगे तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा।
अब देखिए ये दो टर्म नया है, ये ग्रीक शब्द है जो कि हमारा यहाँ पे जीरोज है। क्या है यहाँ अल्फा एंड बीटा? जीरोज है। जीरोज के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो ये है हमारा जनरल फॉर्म। इसी को हम लोग जनरल फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से। अब देखिए x बराबर यहाँ से क्या वैल्यू आया, x बराबर 1 और x बराबर 3। ये इतना बराबर इतना हम दिखा दिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब देखिए सोचने वाली बात है, इतना बराबर इतना तो दिखा दिए, ये जीरो कब होगा? जब इसका भी वैल्यू जीरो हो जाए और इसका भी वैल्यू जीरो हो जाए। तो 2 इंटू जीरो क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ से x बराबर 3, यानी कहने का मतलब है कि x बराबर 1 और x बराबर 3 का जब वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब x बराबर 1 और x बराबर 3 क्या है? जीरोज है, क्योंकि इसी का वैल्यू पुट करने पे। तो यही चीज यहाँ पे हम दिखाने का प्रयास किए हैं। अल्फा के जगह पे 1 है और बीटा के जगह पे जनरल फॉर्म है। ये तो इस इक्वेशन में 1 और 3 है। मान लिया कोई दूसरा पोलिनोमियल रहेगा तो उसका वैल्यू अलग अलग होगा, है ना, अल्फा बीटा। तो इसको एक जनरल फॉर्म में दिखा दिए कि वो अल्फा बीटा है, जिसका कुछ भी वैल्यू वेरिएबल मान होगा, इसका वैल्यू होगा। चलिए, x बराबर 1 और 3 हमारा क्या है? जीरोज है इस इक्वेशन के लिए। लेकिन जब हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो लिख देंगे कि अल्फा बीटा ही हमारा क्या है? जीरोज, है ना। और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक चीज और यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है कि x बराबर 1 और x बराबर 3 इन दोनों का सम करेंगे, 1 प्लस 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4। अब 4 किसके बराबर होगा? ये देखिए, इसी से हम लोग पता करें 4 किसके बराबर होगा। यदि हम कहते हैं माइनस बी यानी कितना हो जाएगा? b के जगह पे इतना कितना है? -8 है। b के जगह पे -8 है और a के जगह पे 2 है। जब इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ c के जगह पे 6 है, b के जगह पे -8 है और a के जगह पे कितना है? 2 है। इसको और लिख देते हैं, a इक्वल टू 2 है यहाँ पे, b इक्वल टू -8 है और c इक्वल टू 6 है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो। जब जीरो का सम हम कर रहे हैं तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये -b/a के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? -8 क्या है? b है और 2 क्या है? a है। तो अब इसी को हम जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोज। यहाँ पे जनरल फॉर्म में हम अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? -b/। ये देखिए, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू कंसेप्ट को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक रिलेशन हम एग्जाम्पल के द्वारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और बच्चों, मेरा मानना है कि यदि आपका एग्जाम्पल क्लियर है, समझिए आपका कंसेप्ट भी क्लियर है, और कंसेप्ट जब क्लियर है तो आपको बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो मैथ रटता है वो भूल जाता है, लेकिन जो यदि कंसेप्ट अपना क्लियर करता है, भले टाइम ज़्यादा लग रहा है हमें, लेकिन एक कंसेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा आपके पास तो एग्ज़ाम में बहुत आसानी से बेहतर नंबर ला पाएंगे, है ना। चलिए, अब देखिए आगे इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना, यानी कि अल्फा बीटा, यानी कि 1 इंटू 3 बराबर हम 3 लिख सकते हैं। और 3 कैसे हम ला सकते हैं? यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि c/a 6/2 लिख करके ला सकते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है c/a, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसी को जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा? c/a के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? c/a। एक एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम जनरल फॉर्म में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और उससे जो रिजल्ट हमारा निकल के आ रहा है उसको हम लिख रहे हैं। बुक में आपको क्या रहेगा? ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया रहेगा, ये
जब ये सब सीधे तौर पे जब आता है बच्चों के सामने तो वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से ही रिलेशन बना करके दिखा रहे हैं। अब देखिए माइनस बी बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस बी जो है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि b जो है वो क्या है, x का कोफिशिएंट है। b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और a क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। या c क्या है यहाँ पे हमारा, c जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, ताकि और बच्चों का भी भविष्य बेहतर हो सके, वो बच्चे भी बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा कर सके, तभी हमारा ये पढ़ाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा वो सफल होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा, तभी तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पहले ही बता चुके हैं। जब डिग्री 3 है तो इसका मतलब 3 वैल्यू ऐसा हमारे पास आएगा, 3 वैल्यू हमारे पास ऐसा आएगा जिसको पुट करने पे वो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा आर द zeros of the cubic polynomial अब देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। उसी तरीके से जिस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में रिलेशन दिखाए, वहाँ यहाँ भी हम देखेंगे कि जब हम तीनों जीरोज का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस बी बाई ए, जहाँ पे बी क्या है, बी हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए ना क्या है बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या है माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और ये क्या है हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, इसी को लिख दिए। और हम क्या देखते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर आता है सिवाय, ये आप ऑब्जर्वेशन से ही दिखा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से ही हमारा थ्योरम डेवलप होता है, जिसे कि जनरल वे में हम लोग बुक में लिखा हुआ देखते हैं। ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। उसी तरीके से प्रोडक्ट करेंगे तीनों जीरोस का, तो मेरे पास आएगा माइनस से बी बाई ए, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ चलिए ठीक है बच्चों, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी जब क्वेश्चन जब हम करवाएंगे तो इसे याद रखने का तरीका भी बताएंगे, कैसे इसको इजी वे में याद रखा जा सकता है। फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू बच्चों।